हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हमने 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था और हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देती हूँ क्या है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2y प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई 2y plus 3x minus y into I equals to 5 minus 2y। यहाँ पर हमको x y की वैल्यूज फाइंड करनी है और इस तरह से एक पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसमें रियल पार्ट दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के साथ। तो और बीच में इक्वल टू साइन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है और साथ ही साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में इक्वेट करके रखा हुआ है, बीच में इक्वल टू साइन का ये मतलब है ना कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। तो इस केस में क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स भी सेम होते हैं और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम होते हैं। तो हम इनके रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स, फर्स्ट नंबर में इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई, इसको भी रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने इक्वेट कर दिया। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू सॉल्व होगी y इक्वल्स टू 5/2, तो ये y की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5/2। 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -2 implies 3x इक्वल्स टू -2 प्लस 5/2। 3x इक्वल्स टू यहाँ पर 2 एलसीएम -4 प्लस 5, तो 3x की वैल्यू आपको मिल रही 1/2, तो x आ जाएगा 1/6। 3 राइट हैंड साइड में जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से x y की वैल्यूज मिल गई और इसमें बिल्कुल एक कंसेप्ट इस तरह से यूज हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और सेकंड थर्ड क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से सॉल्व करिए, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट आर ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस z बार अपॉन 2 एंड आई एम ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस z बार अपॉन 2i। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको तो मैं अभी बोर्ड पर लिखकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ बच्चों के पास, आप में से कुछ बच्चों के पास अगर ये बुक नहीं है जो एम एल अग्रवाल की अप्लाइड मैथ्स बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं हर वीडियो के बिगनिंग में जिस भी पेज से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ उसका पिक भी मैंने डाला हुआ है, तो आप वहां पर वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन 5 बोर्ड पर लिख रही हूँ। हर बार पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस काफी बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट आर ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस z बार अपॉन 2 एंड आई एम ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस z बार अपॉन 2i। यहाँ पे हमको ये चीजें प्रूफ करनी है, इसे भी प्रूफ करना है और उसको भी प्रूफ करना है। और z के लिए क्या लिखा हुआ है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम सपोज कर लेंगे लेट z बी a प्लस आई बी। z की वैल्यू को मैंने इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी सपोज कर लिया। तो अब ये आर ऑफ z, इसकी मीनिंग मैंने आपको बता ही दी थी। आर ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जब ये राइट हैंड साइड लेकर हम सिंप्लीफाई करेंगे z प्लस z बार अपॉन 2, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आर ऑफ z मतलब a। ये पूरा सिंप्लीफाई होकर हमको मिलना चाहिए a। तो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। राइट हैंड साइड z प्लस z बार अपॉन 2, और z बार क्या होता है, z बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना था a प्लस आई बी, ये मैंने अभी z लिख दिया। अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस आई बी। सिर्फ मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया तो कॉन्जुगेट मिल गया अपॉन 2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रियल पार्ट्स कैंसिल आउट हो गए, आई बी कैंसिल हुए, a प्लस a 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू a विच इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो
इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से बहुत सिंपल सा है। ये हमने राइट हैंड साइड ले लिया, z माइनस जेड बार अपॉन 2। व्हाट इज z? z इज a प्लस आई बी एंड व्हाट इज z बार? z बार इज a माइनस आई बी अपॉन 2। अब यहाँ पर बेटा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इस टाइम पे a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। तो जैसे इस वाले पार्ट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था उसमें इमेजिनरी पार्ट्स कैंसिल हुए थे, यहाँ पर रियल पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। आई बी प्लस आई बी 2ib, डिनोमिनेटर में इसके 2i है राइट हैंड साइड में, तो ये 2i कैंसिल हो गए और b आ गया। एंड व्हाट इज b? b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। और अब आगे देखिए क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 के लिए ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है क्वेश्चन की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। 6 के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, फिर 7 के अंदर भी 2 हैं, 8 और 9 इनमें भी 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। और इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। किसी भी नंबर को अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट साफ साफ समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। तो जब किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें 6 और 7 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी हैं, फिर भी मैं 6 का सेकंड क्वेश्चन एक बार आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। उसके बाद सीधे 8 और 9 क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि वो थोड़े से लेंथी हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 6 और इसका सेकेंड पार्ट। 5i इंटू माइनस 3/5i, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है 5 इंटू माइनस 3/5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साथ में i इंटू आई इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, आई होता है √-1 और जब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड पे तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमको -1 मिल जाती है। तो इस तरह से ये -3 इंटू -1 इक्वल्स टू 3 ये आ गया। और हमको इसे रिप्रेजेंट करना था a प्लस आई बी फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा कि जो इमेजिनरी पार्ट है इस नंबर का वो मिसिंग है। ये एक्चुअली प्योरली रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये प्योर रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 3 + 0 इंटू आई, क्योंकि हमको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना था। आई को आप लेफ्ट राइट कहीं पर भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट होता है। तो ऐसे या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट हो गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आई। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा? जैसे आपने 7 में 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाई करना सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई डिफरेंट रूल नहीं है। फर्स्ट टर्म हम इसका ले लेंगे -√3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2√3 माइनस आई से। इसी तरह से ये सेकेंड टर्म हमने ले लिया और इसको भी 2√3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। -√3 इंटू 2√3 माइनस आई प्लस, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो उसको आयोटा के फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब आई के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा √2 इंटू आई, √2 इंटू √-1। इस तरह से इसको पहले अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि दिस इज √2 इंटू आई, दिस इज आई। तो मैंने इसको √2i लिख दिया इंटू 2√3 माइनस आई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू √3 इंटू √3, फिर माइनस माइनस प्लस आई इंटू √3, फिर आएगा यहाँ पे +2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू आई,
फिर प्लस माइनस माइनस √2 × I²। क्या वैल्यूज आ रही है? देखिए 3 2 6 विद माइनस साइन प्लस √3I प्लस 2√6I माइनस √2 × -1। I² की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बेटा जितने भी टर्म्स है सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखाई देना चाहिए। तो रियल नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? -6 प्लस √2, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या आएंगे टर्म्स? √3 प्लस 2√6। तो ये भी इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मैं सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन 9 सेकेंड पार्ट, 5 - 3I²। तो अब यहाँ पर बेटा A-B², ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने पढ़ी होगी 9th में, और कुछ बच्चों को याद भी होगी आइडेंटिटी, मतलब इसका एक्सपेंशन याद होगा, और कुछ बच्चों को याद नहीं भी होगा। तो आप अभी देख लीजिए क्या है इसका एक्सपेंशन और उसको याद भी कर लीजिए। A³ - 3A²B + 3AB² - B³, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ A-B²। और जब हम अपने इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू मिलेगी हमको 5 और B मिलेगा 3I। इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके into 3I + 3 × 5 × 3I² - 3I²। क्या क्या नंबर्स आएंगे? 5³ होता है 125, माइनस ये है 25 × 3 3 9, 25 9 is 225I। फिर यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? 5 × 15 और ये है 3² मतलब 9, 15 9 होता है 135, और साथ में I² भी है तो I² की वैल्यू होती है -1। फिर लास्ट में 3³ is 27 × I³। 125 - 225I - 135 माइनस, यहाँ पर आप देखिए बेटा I³ की वैल्यू क्या हो सकती है? I² I³ is I² × I, I² is -1 × I, so the final value of I³ is minus of I। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक माइनस साइन मिलने वाला है और साथ में आ रहा है I। अभी तक तो ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसमें से ये जो रियल नंबर्स है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 125 - 135 ये हो गया -10। इन दोनों रियल नंबर्स को मैंने एक साथ ले लिया, और ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनका भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 225 में से जब 27 को माइनस कर दे तो आंसर आता है 15 - 7 8 and 11 - 2 9, 198 with -9I। तो ये नंबर भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ये रियल पार्ट दिखाई दे रहा है हमको -10 और इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है -198। तो इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।